नीट यूजी 2026 की परीक्षा रद्द हो चुकी है। 22 लाख से ज्यादा छात्रों का भविष्य अधर में है और इस पूरे बवंडर के केंद्र में एक नाम सबसे प्रमुखता से उभर कर आया है। मनीषा गुरुनाथ मंधारे। पुणे के एक नामी कॉलेज में बॉटनी पढ़ाने वाली ये प्रोफेसर कोई साधारण अपराधी नहीं बल्कि नेशनल टेस्टिंग एजेंसी माने एनटीए की वो खास एक्सपर्ट थी जिनके पास पेपर को प्राइवेट बनाए रखने की सीधी जिम्मेदारी थी। लेकिन सीबीआई का आरोप है कि जिस पेपर को उन्हें सुरक्षित रखना था उसी के सवाल उन्होंने लाखों रुपए के बदले छात्रों को परीक्षा से हफ्तों पहले अपने घर बुलाकर रटवा दिए। 16 मई 2026 को दिल्ली में हुई उनकी गिरफ्तारी ने देश की सबसे बड़ी मेडिकल परीक्षा की सुरक्षा व्यवस्था की पोल खोलकर रख दी है, जिसके बाद सवाल ये उठता है कि क्या नेशनल टेस्टिंग एजेंसी के अंदर बैठे लोग ही छात्रों के लिए दीमक हैं? और सबसे बड़ी बात, क्या इस बार की परीक्षा के तार पिछले सालों के घोटाले से भी जुड़े हैं? चलिए सिलसिलेवार ढंग से इस पूरी कहानी की परतों को खोलते हैं और जानते हैं मनीषा मंधारे एंड गैंग की कहानी। सबसे पहले जानिए मनीषा मंधारे और इस पेपर लीक में उनका किरदार। मनीषा गुरुनाथ मंधारे महाराष्ट्र के पुणे की रहने वाली हैं और एक्सपीरियंस टीचर हैं। पुणे के शिवाजी नगर स्थित मॉडर्न कॉलेज ऑफ आर्ट्स साइंस एंड कॉमर्स में सीनियर बॉटनी टीचर थी। बंधारे की हायर एजुकेशन और एक्सपीरियंस के कारण उन्हें एनटीए ने नीट यूजी 2026 के लिए सब्जेक्ट एक्सपर्ट के तौर पर चुना था। जाहिर है मंधारे का काम बहुत संवेदनशील था क्योंकि वो बॉटनी और जूलॉजी के प्रश्न पत्रों को तैयार करने और उनका अनुवाद करने वाले पैनल का हिस्सा थी। मतलब सीधे तौर पर उनके पास उन प्राइवेट सवालों तक पहुंचने का सीधा एक्सेस था जिन्हें देश के लाखों छात्र सालों की मेहनत के बाद हल करने की कोशिश करते हैं। माने गलत ना कहें तो मंधारे को लगा होगा कि उनके हाथ अलादीन का चिराग लग रहा है, मौका कैसे जाने दें। फिर क्या खेल शुरू हुआ पेपर बांटने का। 3 मई 2026 के दिन पेपर भी हो गए। जिन छात्रों ने मेहनत से पेपर दिया था वो भविष्य के सपने देख चुके थे, लेकिन एनटीए के एक ऐलान पेपर रद्द ने करीब 23 लाख छात्रों का भविष्य बिगाड़ दिया। जांच गई सीबीआई के हाथ में और शुरू हुए खुलासे। अब यहां से आप अपने जहन में 3 नाम रखिएगा, मास्टरमाइंड मनीषा मंधारे, मनीषा वाघमारे और प्रोफेसर पीवी कुलकर्णी। इस पूरे खेल में मनीषा वाघमारे का काम रिक्रूटर का था, यानी वो ऐसे अमीर माता पिता और छात्रों की तलाश करती थी जो मेडिकल की सीट के लिए लाखों रुपए खर्च करने को तैयार हों। वाघमारे इन छात्रों को कन्विंस करती और मंधारे के पास भेज देती। मनीषा मंधारे ही वो कड़ी थी जिसने वाघमारे की मुलाकात इस घोटाले के दूसरे बड़े खिलाड़ी और केमिस्ट्री के प्रोफेसर पीवी कुलकर्णी से भी करवाई थी। मंधारे और कुलकर्णी मिलकर पेपर लीक के लिए स्पेशल कोचिंग क्लास का एक मॉडल तैयार कर रखे थे। अप्रैल 2026 में यानी परीक्षा से करीब 1 महीने पहले ही वाघमारे ने छात्रों को जुटाना शुरू कर दिया और उन्हें मंधारे के पुणे स्थित घर पर ले गई। यहां मंधारे छात्रों को नीट के असली प्रश्न पत्र से बॉटनी और जूलॉजी के सवाल बोलकर लिखवाती थी और उनकी किताबों में उन सवालों को मार्क करवा देती थी। इस खास ट्यूशन के बदले छात्रों से लाखों रुपए की वसूली की जाती थी। जांच में सामने आया कि इस नेटवर्क में पेपर के लिए 10-10 लाख रुपए तक के सौदे हुए थे। वाघमारे न केवल मंधारे के पास छात्र भेजती थी बल्कि वो कुलकर्णी से मिले केमिस्ट्री के सवाल भी अन्य बिचौलियों को पैसे के बदले सप्लाई करती थी। मंधारे, कुलकर्णी और वाघमारे किसी भी तरह पकड़े न जाएं, इसलिए ये सब बहुत सावधानी से काम करते थे। बावजूद इसके इन लोगों ने डिजिटल और फिजिकल सबूत पीछे छोड़ दिए थे। 3 मई को परीक्षा होने के बाद जब गेस्ट पेपर के सवालों को असली पेपर से मिलान हुआ तो सीबीआई को शक हो गया कि ये अंदरूनी मिलीभगत है। जांच की आंच सबसे पहले मनीषा वाघमारे तक पहुंची और उसे 14 मई 2026 को गिरफ्तार कर लिया गया। वाघमारे से हुई कड़ी पूछताछ ने सीबीआई को सीधे मनीषा मंधारे के दरवाजे तक पहुंचा दिया। हालांकि वाघमारे ने परीक्षा के बाद सबूत मिटाने के लिए कई कागज जला दिए थे, लेकिन सीबीआई ने मंधारे के घर से लैपटॉप, मोबाइल और बैंक रिकॉर्ड जैसे पुख्ता सबूत बरामद कर लिए। मंधारे को दिल्ली बुलाकर जब कई घंटों तक पूछताछ की गई तो वो टूट गई और सीबीआई ने उन्हें 16 मई को गिरफ्तार कर लिया, जिससे इस पूरे सिंडिकेट का भंडाफोड़ हो गया। सीबीआई का कहना है जब 3 मई को परीक्षा हुई तो मंधारे द्वारा रटवाए गए ज्यादातर सवाल असली प्रश्न पत्र से हूबहू मैच कर रहे थे। इस सिंडिकेट की पहुंच कितनी गहरी थी इसका अंदाजा इस बात से लगाया जा सकता है कि राजस्थान से सीकर के एक व्यक्ति दिनेश बिवाल ने अपने बेटे के लिए लीक हुआ पेपर हासिल करने के लिए 10 लाख रुपए दिए थे। हालांकि हैरानी की बात यह रही कि इतना पैसा देने के बावजूद उसका बेटा परीक्षा में केवल 107 नंबर ही ला सका। सीबीआई का मानना है कि मंधारे और उनके साथियों ने इस पूरे नेटवर्क के जरिए भारी मुनाफा कमाया था
और उन्हें इस काम के लिए सिंडिकेट से एक बड़ी रकम मिलने का वादा किया गया था। हैरानी वाली बात यह है कि मनीषा मंधारे इस खेल में अकेली नहीं थी, वो गिरोह की एक महत्वपूर्ण कड़ी थी। इस नेटवर्क में उनके साथ कई अन्य लोग भी शामिल थे। जैसे कुछ नाम हम आपको बताते हैं। पीवी कुलकर्णी महाराष्ट्र के लातूर में रहते हैं, केमिस्ट्री के प्रोफेसर हैं। मंधारे की तरह कुलकर्णी भी एनटीए के एक्सपर्ट पैनल में थे और उन्होंने केमिस्ट्री का पेपर लीक किया था। मनीषा संजय वाघमारे पुणे की ब्यूटी पार्लर मालकिन, मेन रिक्रूटर, वो छात्रों को मंधारे और कुलकर्णी के पास कोचिंग के लिए भेजती थी। दिनेश, विकास और मांगीलाल जयपुर के रहने वाले ये लोग राजस्थान में पेपर बांटने और छात्रों से पैसा वसूलने का काम करते थे। शुभम खैरनार और धनंजय लोखंडे ये महाराष्ट्र के नासिक और अहिल्यानगर से ताल्लुक रखते हैं और पेपर को आगे सप्लाई करने का काम करते थे। यश यादव गुरुग्राम का रहने वाला ये शख्स पेपर के डिस्ट्रीब्यूशन और खरीद फरोख्त में शामिल था। इस पूरे गिरोह ने 3 पार्ट में पेपर लीक किया। सबसे पहला रोल था इनसाइडर्स माने मंधारे और कुलकर्णी का, जो पेपर निकालते थे। दूसरा पार्ट होता था रिक्रूटर का, माने मनीषा वाघमारे, ये छात्रों को कन्विंस करती थी और मंधारे कुलकर्णी के पास पहुंचाती थी। तीसरे पार्ट में होते थे मिडलमैन, ये लोग इसे डिजिटली फैलाते थे। जैसे पुणे में मंधारे के घर में तैयार किए गए नोट्स को पीडीएफ फाइलों में बदला गया। इन फाइलों में लगभग 500 से 600 जरूरी सवाल शामिल किए गए। ये पीडीएफ फाइलें व्हाट्सएप और टेलीग्राम के जरिए कई ग्रुप्स में बेचे गए। ये नेटवर्क इतना फैला हुआ था कि पुणे से निकला पेपर नासिक, गुरुग्राम, जयपुर और सीकर तक पहुंच गया। इस सब के बाद एक सवाल तो उठता है कि मंधारे या गैंग के बाकी लोग पहले भी इस लीक प्रोसेस में जुड़े रहे हैं। तो फिलहाल सीबीआई मंधारे के पिछले रिकॉर्ड को भी खंगाल रही है। चूंकि वो पिछले कई सालों से नीट के पेपर सेटिंग प्रोसेस से जुड़ी थी, इसलिए जांच एजेंसियां ये पता लगाने की कोशिश कर रही हैं कि क्या 2024 या 2025 की परीक्षाओं में भी उन्होंने इसी तरह पेपर लीक किए थे। दिनेश बिवाल के एक पुराने सोशल मीडिया पोस्ट ने इस शक को पुख्ता किया है, जिसमें उन्होंने 2025 में दावा किया था कि उनके परिवार के 5 बच्चों ने एक साथ नीट क्लियर कर लिया है। फिलहाल तो इस मामले में दिल्ली की राउस एवेन्यू कोर्ट ने मनीषा मंधारे को 14 दिनों की सीबीआई कस्टडी में भेज दिया है, ताकि उनसे इस नेटवर्क के अन्य लोगों के बारे में पूछताछ की जाए और इनकी जड़ों तक पहुंचा जा सके। बाकी जग जाहिर है कि 3 मई को हुई परीक्षा अब दोबारा 21 जून 2026 को कराई जाएगी। दूसरी ओर सरकार ने एनटीए के ढांचे में सुधार के लिए नए अधिकारियों की नियुक्ति की है और अगले साल से परीक्षा को कंप्यूटर आधारित करने का फैसला लिया है। फिलहाल सीबीआई ने एक एक कर नीट लीक 2026 में आरोपियों को गिरफ्तार करना शुरू कर दिया है, जिसमें देखना यह है कि सीबीआई के तार कहां तक पहुंचते हैं। क्या अभी कुछ और चौंकाने वाले नाम हमारे सामने आ सकते हैं? फिलहाल मंधारे की गिरफ्तारी के बाद लोगों का विश्वास एनटीए जैसी एजेंसी पर से डगमगा रहा है। आपका क्या कहना है? कमेंट करके हमें जरूर बताइएगा। मेरा नाम है रविशंकर। इस पूरे वीडियो को रिकॉर्ड किया है सर्वेश ने। शुक्रिया।